प्रोवोक कर रहा है कि लेट्स एंजॉय। मॉलेस्टेशन और सेक्स के प्रति वो बहुत ही ईगर रहता था। उसका मान मर्यादा सम्मान बोल के कुछ नहीं है, ठीक है। और वो बहुत क्रूएल नेचर का था। अवैध संबंध बनाना, कोई मैरिड है उसको पटाना, सेक्स चैट करना, न्यूड देखना, एंड इवन सामने वालों को भी न्यूड चैट करने के लिए अग्री करना, मतलब इंसिस्ट करना। संजय रॉय इस समय सीबीआई की गिरफ्त में है, लेकिन संजय को जो 5 वर्षों से जानता हो और ये भी जानता हो कि वो किस तरह का इंसान है, उससे बातचीत करेंगे, लेकिन नाम नहीं बता रहे हैं खुद उसके प्रोटेक्शन के लिए। किस तरह का आदमी है संजय? संजय आज से 10 महीने पहले मेरे से 50,000 रुपया लिया था एक छूटी हुई काम को करने के लिए। ना कि आज तक ना वो काम हुआ, ना वो मेरे को पैसा रिटर्न दिया। और दूसरी उसकी बुरी आदतें थी कि वो मॉलेस्टेशन और सेक्स के प्रति वो बहुत ही ईगर रहता था। एंड इवन थर्ड चीज़ कि वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोकल्स नहीं हैं, आउटसाइडर से वो चीट करता था। और फोर्थ चीज़ वो है कि यदि सामने वाला को वो जज कर लेता कि वो वीक है, तो वो किसी भी तरह से उसके ऊपर हावी होने का कोशिश करता है बाय फोर्स प्रेशर, ठीक है। उसने अपनी बीवी को मारा है, उसने मारपीट की है, जीडी होती थी, लेकिन उसकी एफआईआर कभी कन्वर्ट नहीं होती थी। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि इसके पीछे उसका दीदी का हाथ है। फिर ये अभी जो एएसआई जो पकड़ में आए हैं उनकी हाथ था, ठीक है। ये लोग किसी भी तरह का प्रॉब्लम होने से पहले ये लोग ओवर द फोन ये लोग पूरा गाइड कर देते थे और केस को जितना जल्दी मतलब अपोनेंट पार्टी से विड्रॉ करवा देते थे। ऐसा कुछ क्या करते थे समझ ही सकते हैं, क्योंकि ये लोग खुद फोर्स में हैं, तो ये लोगों को हर एक चीज़ पता है कि कैसे और कब ये वैलिड को इनवैलिड कब और कैसे किया जाता है। वो क्या काम करता था? उसकी कमाई क्या थी? वो कौन से तरह के काम करता था जो उसको इतना एक्सेस मिल जाता था सब जगह? देखिए, मेरे पास तमाम जानकारी रहने के बावजूद भी मैं जितना जानता हूँ सिविक वॉलंटियर के बारे में, कि जो भी सिविक वॉलंटियर जिस पर्टिकुलर एड्रेस पे वो रहता था उससे लेस देन 5 to 6 किलोमीटर के अंदर ही उसका ड्यूटी होता था। जस्ट बिकॉज क्योंकि ड्यूटी तो 30 डेज़ का होता है, 30 डेज़ में नहीं भी तो 26, 24 नंबर्स ऑफ डे का उसका अपीयरेंस मैटर करता है। तो ये काफ़ी इकोनॉमिकली सैलरी भी है, बहुत ही इकोनॉमिक वे से रहने से ही इसमें सर्वाइवल कर सकता है या डे टू डे कंटिन्यू कर सकता है। पर ये बताइए कि ये शंभूनाथ, इसका एड्रेस है 55/B, ठीक है, शंभूनाथ पंडित स्ट्रीट। अब ये बताइए कि ये कोलकाता आर्म पुलिस 4th बटालियन में कैसे चला गया? हम और आपको ढुकने नहीं देंगे और वो सोचे कि वो अपना घर घोंसला सब कुछ बना लिया। एंड इवन वो आज से 7-8 महीना 9 महीना से वो रह भी रहा है, तो बिना सुपीरियर पावर के सिवा तो हम और आप तो नहीं रह सकते ना। बाकी और उसका कोई और एलिजेंस था या कोई और जान पहचान या कोई और फंड्स में किस तरह से उसकी जान पहचान रहती थी, ऐसा भी कुछ है? वो तो पहले मेरे को इनिशियली जब कहता था कि मेरा सैलरी कोलकाता आर्म पुलिस से आता है, तो वो मेरे को पोपट बना रहा था। जब मेरे को एट द एंड ऑफ द डे मेरे को मालूम चला, तो देन वो मेरे को फेस भी नहीं कर पा रहा था और चेस करना भी नहीं चाहता था। वो मेरे से भागता था। आज मेरे वजह से वो अपना घर में चोर लोग की तरह आता, 6 महीना 8 महीना में एक बार आता, रात की रात आता, रात की रात चला जाता, जस्ट बिकॉज ऑफ मी। अभी काम क्या करता था वो? ऐसा क्या था कि उसको अस्पताल की पोस्टिंग मिल गई? किसके लिए क्या काम करता था? जहाँ तक कि मेरे पास जानकारी है कि वो कोलकाता पुलिस के वेलफेयर सोसाइटी कमेटी से गठित उसमें वो डिप्यूटेड था। क्या डेजिग्नेशन था वो मेरे को पता नहीं, बट एट लास्ट मेरे को मोर और लेस पता चला भी एज अ सिविक वॉलंटियर डिप्यूटेड था। उसका जिम्मेदारी यही था कि जितना भी तमाम कोलकाता आर्म पुलिस, कोलकाता पुलिस, वेस्ट बंगाल पुलिस, जितना भी रिटायर्ड पर्सनल है, एक्टिव पर्सनल है पुलिस फोर्स में, उन लोग का मान लीजिए कहीं ड्यूटी पे वो एंगेज्ड है एंड इवन उनका फैमिली को आदमी का ज़रूरत है, टेक केयर का ज़रूरत है, टेक केयर नहीं है,
तो वो उस जगह पे जाकर वो मैटर को टेक ओवर करता था। महिलाओं के प्रति उसके क्या प्रतिक्रिया रहती थी, या फिर उसकी खुद की धर्मपत्नी की जब मौत हुई, कुछ ऐसी घटनाएं? देखिए, मैं भी मैरिड हूँ। मैं आज अभी तक मैं किसी भी तरह का मतलब मारने का कोशिश नहीं किया। मैं कई बार वो मेरे को बुरा भला कहती भी है तो मैं चुपचाप रहता हूँ। तो ये एक हो गया, एक मिसेस के लिए प्यार बोलिए, या मैं उसको बुरा नहीं देख सकता हूँ, पर वो उस तरह का बंदा था। आज मेरा शादी का मतलब अच्छा खासा साल हो गया, ठीक है, पर वो जिस दिन शादी किया उसके 1 महीने बाद में ही बताइए कि वो मतलब थाना तक चला गया मैटर। टेंगरा थाना में इसका जीडी इनलिस्टेड हुआ, वो डायल 100 पुलिस भी आया, और इसका लैंग्वेज मारपीट करता था। भाषा किस तरह की इस्तेमाल करता? भाषा अश्लील भाषा, वो सास को भी नहीं छोड़ता, बहुत गंदी जुबान में बातें किया करता था। फिर मिसेस को भी रास्ते पे खड़ा करके गंदी गंदी गालियाँ देना, ये सब उसके लिए कोई बड़ी बातें नहीं है। उसका मान मर्यादा सम्मान बोल के कुछ नहीं है, ठीक है। और वो बहुत क्रूएल नेचर का था। क्रूएल नेचर इन सेंस, यदि वो किसी को मारने के लिए वो मतलब ये हो जाए तो वो मार के ही रहता था। और वो मारते वक्त ये नहीं देखता है कि सामने वालों को कहाँ चोट लग रहा है। वो मतलब सोचिए कि जो अपना मिसेस को मार के आँख कान नाक मुंह सुझा सकता है, ठीक है, तो वो अदर्स के साथ क्या कर सकता है वो समझ ही सकते होंगे। जब ये घटना हुई है तो ये विश्वास किया जा सकता है कि इसकी मानसिक स्थिति ऐसी थी कि वो इस तरह से मारपीट कर सके, बलात्कार तक जा सके? देखिए, उसके अंदर मतलब सबसे पहला चीज़ ये है कि वो सेक्स के प्रति बहुत ही ईगर रहता था। सेक्स सबके अंदर है, हार्मोन सबके अंदर जनरेट होता है, डेवलप होता है, रिप्रोड्यूस करने का भी कैपेबिलिटी रहता है, कैपेसिटी भी रहता है। देन हर कोई उस जगह पे नहीं जाते हैं, पर ये बहुत ही प्रैक्टिस में भी रहता था। अवैध संबंध बनाना, कोई मैरिड है उसको पटाना, सेक्स चैट करना, न्यूड देखना, एंड इवन सामने वालों को भी न्यूड चैट करने के लिए अग्री करना, मतलब इंसिस्ट करना कि आओ करो, ठीक है। बहुत कितना सारा का फैमिली उजाड़ के बैठा है, पर उन लोग को मालूम, उसके घर वालों को मालूम नहीं चलने देता है। बंद दरवाजे के अंदर कब क्या हो जाता है वो किसी को मालूम। पता चले तो घटना हो जाता है, नहीं पता चले तो कल नहीं सुबह देख लेते हैं, इस तरह का। कभी ऐसी कोई घटना हुई जब आपके सामने हुई हो, जब उसने किसी महिला के साथ बदतमीजी की हो, या फिर कोई ऐसी वारदात जो याद हो? हाँ, मेरे नज़र में 2 घटना है। एक तो वो ये महाले का समय था, घाट में बहुत ही रश था। इतना रश था कि जो लोग एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो एक डायरेक्शन में ही जाएंगे, वो ना वो लेफ़्ट ले पाएंगे ना राइट ले पाएंगे। जो आ रहे हैं ठीक उसी तरह, तो फुल्ली पैक्ड अप था। उसी बीच में ये अपना मतलब मॉलेस्टेशन एक्टिविटी को वो जारी रखा, एंड इवन मेरे को भी प्रोवोक कर रहा है कि लेट्स एंजॉय। तो उस तरह का वो मतलब मेरे को उत्तेजित कर रहा था। बट मैं काफ़ी दूर खड़ा होकर बोला, तेरा वेलकम, तुझे को मुबारक, तो एंजॉय कर। वो घंटों 2 घंटों ना वो बीवी के लिए पिंडदान दिया, ठीक है। वो घंटों 2 घंटा 3 घंटा मैं उसका इंतज़ार किया। देन वो नहीं आया तो दिन में चला गया। देन उसके बाद वो 3 घंटा बाद मैं उसको काफ़ी जगह खोला, वो नहीं मिला। लास्ट में वो मेरे को फ़ोन करके बोला कि मैं अभी आया हूँ, ठीक है, तू मेरे को छोड़ के चला है। तो वो खुद सोचिए एंजॉय करने के मामले में वो मुझे भी भूल गया कि मैं भी हूँ उसके साथ और हम लोग लेट हो रहे हैं, ठीक है। कोई और बात जो आपको लगता है, भाषा का इस्तेमाल या फिर महिलाओं को देखकर टिप्पणी या कोई शब्दावली? हाँ, वो ईव टीजिंग, मॉलेस्टेशन, सेक्स के प्रति बहुत ही ईगर रहता था। यदि 100 में 100 टाइम्स यदि उसको बोला जाए तो वो 100 में 100 टाइम्स वो अटेम्प्ट लेगा वो बंदा, उस तरह का वो बंदा था। पर पुलिस से बच कैसे गया? कभी कोई मामला नहीं हुआ, कभी कोई कंप्लेन नहीं हुई? देखिए, घटना रोज नहीं होता है,
घटना रोज नहीं होता है, पर जब होता है तो वो हिला देने वाली घटना होता है। इस लड़की को पहले से जानता था क्या है कि इसमें कोई पहले जान पहचान, कभी कोई बातचीत में बोला हो? नहीं बोला कि, पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैन इन नेचर बहुत क्रूएल, बहुत प्री प्लानिंग रखता था, बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंस इसका, और ये पुलिस एक्टिविटी से, पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर से, पुलिस का रूल्स रेगुलेशन से बहुत ही वाकिफ था। एंड इवन इसका फ़ोन में रहता हुआ जितना सारा भी कांटेक्ट है सब वो मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड रहते थे, एरा गेरा नत्थु गेरा नहीं रहता था। जब आप इसकी बात कर रहे हैं तो क्या इसने शादियां एक से ज़्यादा की थी? इसके बारे में कभी कोई जानकारी रही? हाँ, जब मेरे को मालूम चला, देखिए आज एक शादी करने के बाद दूसरा शादी करने के लिए एक सामान्य जिंदगी को जीने के लिए बहुत भारी पड़ता है। दूसरा शादी रचाना इतना डिफ़िकल्ट होता है। संसार क्या कहेगा, सराउंडिंग्स क्या क्या है, रिलेटिव्स क्या कहेगा, भाई बहन क्या सोचेगा, माँ बहन क्या सोचेगा, पर इस चीज़ पर ना किसी भी तरह का हेजिटेशन, ना बार बाउंडेशन, ये सब को छोड़ के भी वो 1 पे 2 किया, 2 से 3 किया, 3 से 4 किया। पर जब भी किया प्रीवियसली वाला को एक्नॉलेज करके नहीं किया कि मेरा दैट आई एम मैरिड अर्लियर बिफोर देन यू, ठीक है, तो वो धोखा करके ही ना किया। एक धोखा, एक झूठ, एक फरेब, और इसके साथ न जाने क्या क्या कि शब्द भी कम पड़ जाएं। कहना बड़ा मुश्किल है लेकिन समझना सबके लिए ज़रूरी। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज़। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.